अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज की वीडियो की खासियत ये है कि इससे पहले पहले तक हमने टॉपिक वाइज तमाम ऐसे सवालात कवर कर लिए हैं जो इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो मुतफर्रिक सवालात हमारे पास बचते हैं उनको लेकर के हमने ये वीडियो बनाई है। इस लिहाज से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आइए इसको बगौर देखते हैं। सवाल नंबर एक है, एक अदीब अगर दूसरे अदीब के ख्यालात को बगैर माखज बताए अपने ख्यालात के तौर पर पेश करे तो ये इस्तिलाह में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तवारुद, ऑप्शन बी हज्म, ऑप्शन सी हश्व, ऑप्शन डी सरका। तो सही जवाब है ऑप्शन डी सरका। सवाल नंबर दो, एक अदीब का बांधा हुआ ख्याल या मजमून अगर इत्तफाकी तौर पर किसी दूसरे अदीब के जहन में उतर आए तो इसे इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? ए हज़्म, बी सुक़्म, सी तवारुद या डी अत्फ़। तो सही जवाब है सी तवारुद। यहाँ ये फ़र्क हमने देख लिया कि अगर किसी का ख्याल, किसी अदीब का ख्याल किसी दूसरे अदीब ने बगैर उसकी इजाज़त के चुरा लिया तो ये सरका कहलाता है, जो एक मनफी अंदाज होता है, एक मनफी लफ्ज़ होता है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी अदीब का ख़्याल ऑटोमैटिकली खुद ब खुद इत्तेफ़ाक़ी तौर पर किसी दूसरे अदीब के ज़हन में भी आ गया, तो ये चीज़ तवारुद कहलाती है और ये मुस्बत है और ऐसा अक्सर हो जाता है। अब इसके बाद सवाल नंबर 3, सर सैयद ने खुतबात अहमदिया नामी तसनीफ़ किस किताब के जवाब में लिखी? दुरुस्त नाम पहचानिए। ए लाइफ़ ऑफ रसूल, बी लाइफ़ ऑफ नबी, सी लाइफ़ ऑफ अहमद या डी लाइफ़ ऑफ मोहम्मद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लाइफ़ ऑफ मोहम्मद। सवाल नंबर 4, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का मुसन्निफ कौन था? ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी विलियम म्योर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी विलियम म्योर। इसकी थोड़ी वजाहत करता चलूं। विलियम म्योर ने एक किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम से लिखी थी, जिसमें उसने कुछ गुस्ताखाना बातें भी की थी और वो बातें की थी जो सही में इस्लाम में नहीं बताई गई हैं। तो इसके जवाब में सर सैयद अहमद खान ने खुतबात अहमदिया इसके जवाब के तौर पर लिखा था। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सीरत फरीदिया किसकी तसनीफ है? कब लिखी गई? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां की 1896 ईस्वी में, ऑप्शन बी अल्लामा शिबली नौमानी की 1896 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां की 1897 ईस्वी में, ऑप्शन डी अल्लामा शिबली नौमानी की 1897 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां की 1896 ईस्वी में ये तसनीफ लिखी गई है, सीरत फरीदिया। सवाल नंबर 6, उर्दू मज़मून का इर्तिक़ा किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए इशरत लखनवी, ऑप्शन बी सैयदा जाफ़र, ऑप्शन सी आफ़ताब अज़हर सिद्दीकी, ऑप्शन डी मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह ख़ान। तो छठे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सैयदा जाफ़र। तो इसके बाद सवाल नंबर 7, तारीख़ ज़िला बिजनौर किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए अब्दुर रहमान बिजनौरी की, ऑप्शन बी डिप्टी नज़ीर अहमद की, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां की, या फिर ऑप्शन डी अब्दुल हलीम शरर की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां की। सवाल नंबर 8, तबक़ातुश शोराए हिंद के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। इसे तबक़ात शोराए हिंद भी कहते हैं और तबक़ातुश शोराए हिंद भी कहते हैं। ऑप्शन ए मौलवी करीमुद्दीन, ऑप्शन बी हैदर बख्श हैदरी, ऑप्शन सी मुसहफ़ी अमरोहवी, ऑप्शन डी मिर्ज़ा अली लुत्फ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौलवी करीमुद्दीन। इसके बाद है सवाल नंबर 9, दिल्ली सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी झैल में से किसे बनाया गया? ऑप्शन ए मास्टर रामचंद्र, ऑप्शन बी दल्लूलाल कवि, ऑप्शन सी निहाल चंद लाहौरी, ऑप्शन डी प्यारे लाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्यारे लाल। इनको पहला जनरल सेक्रेटरी इस सोसाइटी का बनाया गया था। सवाल नंबर 10, वर्निकुलर ट्रांसलेट सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? ऑप्शन ए 1830 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1840 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1850 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 1860 ईस्वी को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1840 ईस्वी को इस सोसाइटी का क़याम जो है वो वजूद में आया। अब इसके बाद है सवाल नंबर 11, दिल्ली कॉलेज कितनी बार बंद हुआ? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, या फिर ऑप्शन डी 1 बार। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 2 बार। दिल्ली कॉलेज जो है वो 2 बार बंद हुआ। सवाल नंबर 12, मुंदरजा झैल में से कौन हिंदू कॉलेज यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो उस वक्त हिंदू कॉलेज की शक्ल में थी, के ट्रस्टी रहे?
ए मास्टर रामचंद, बी मटकोफ, सी प्यारेलाल या फिर डी जे टेलर। तो सही जवाब है सी प्यारेलाल। अब इसके बाद है सवाल नंबर 13। उर्दू अदब की तहरीकें किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ऑप्शन ए प्रोफेसर शमीम हनफी, ऑप्शन बी डॉक्टर मंजर आजमी, ऑप्शन सी डॉक्टर वजीर आगा, ऑप्शन डी डॉक्टर अनवर सदीद। तो सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर अनवर सदीद। सवाल नंबर 14। साफ गोई की इस्तिलाह के मुजिद के तौर पर झैल में से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए मिर्जा मजहर, ऑप्शन बी शाह हातिम, ऑप्शन सी इनामुल्लाह खां यकीन, ऑप्शन डी मीर तकी मीर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी शाह हातिम, जो है वो साफ गोई के मुजिद के तौर पर जाने जाते हैं। सवाल नंबर 15। इन दिनों सबको हुआ है साफ गोई का तलाश, नाम को चर्चा नहीं हातिम कहीं ईहाम का। हातिम का ये शेर झैल में से किसकी मुखालफत पर मबनी है? ऑप्शन ए साफ गोई की, ऑप्शन बी नाम का चर्चा करने की, ऑप्शन सी इहाम गोई की, ऑप्शन डी इन सभी की मुखालफत में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी इहाम गोई की मुखालफत में। जैसा कि हमें शेर पढ़ने पर ही पता चलता है, इन दिनों सबको हुआ है साफ गोई का तलाश, नाम को चर्चा नहीं हातिम कहीं ईहाम का। तो ये ईहाम के खिलाफ है और यहाँ पर तलाश को मुज़क्कर के सेंस में बांधा गया है। साफ गोई की तलाश न कहकर का तलाश कहा गया है, तो ये उस जमाने के हिसाब से दुरुस्त रहा होगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16 को। इसमें है दर रिख्ता वलीरा उस्ताद मीदान, ये किसका कौल है? ये एक फारसी का कौल है और पूछा गया है कि ये किसका कौल है। ऑप्शन ए शाह हातिम का, ऑप्शन बी खान आरजू का, ऑप्शन सी मिर्जा मजहर का या फिर ऑप्शन डी मिर्जा सौदा का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए शाह हातिम का। इसमें दरअसल शाह हातिम ने वली दक्कनी को अपना रिख्ते का उर्दू शायरी का उस्ताद जो है वो तस्लीम किया है। अब इसके बाद सवाल नंबर 17 में है अख्तरुल ईमान की नज्म बाज़ गोश्त इनके किस मजमुआ कलाम में शामिल है? ऑप्शन ए आब जो में, ऑप्शन बी यादें में, ऑप्शन सी सरो सामा में या फिर ऑप्शन डी जमीन जमीन में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी जमीन जमीन में। ये वाली नज्म इसमें जमीन जमीन में शामिल है। अब इसके बाद सवाल नंबर 18 में है अख्तरुल ईमान की नज्म बाज आमद इनके कौन से मजमुए में शामिल है? ऑप्शन ए नया आहंग में, ऑप्शन बी तारीख सैयारा में, ऑप्शन सी बिनते लम्हात में या फिर ऑप्शन डी सबरंग में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी बिनते लम्हात में। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, शफीक, फातिमा, शेरा की नज़में भी इन नामों से हैं। तो उन और ये इत्तफाक है कि अख्तरुल ईमान की नज़में भी इन्हीं नामों से मौजूद हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 19 है, बल्कि ये कहिए कि इसमें जो बाज़ गुश्त नाम से है वो शफीक, फातिमा, शोरा की भी है, शीरा, शफीक, फातिमा, शीरा और अख्तरुल ईमान की भी है। सवाल नंबर 19 में है नासिख और गालिब के हवाले से झैल में से कौन सी बात मुश्तरक है, यानी यकसा है, एक जैसी है? ऑप्शन ए दोनों शोरा नामवर नस्र निगार भी हैं। तो इसी को देख लेते हैं। तो नामवर नस्र निगार गालिब तो हैं लेकिन नासिख का नाम शायरी में ही है, नस्र में इनका नाम, ये कोई नामवर नस्र निगार नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में है दोनों ने इस्लाह ज़ुबान की तहरीक में बड़ा हिस्सा लिया। तो इस्लाह ज़ुबान की तहरीक में तो नासिख ने हिस्सा लिया है बढ़ चढ़कर, और गालिब का इसमें कोई ऐसा नामवर काम इन्होंने नहीं किया। ऑप्शन सी में है दोनों की पैदाइश दिल्ली की है। तो ये भी नहीं है, गालिब की पैदाइश जो है और इनकी दोनों की दिल्ली की नहीं है, बल्कि गालिब की आगरा की है पैदाइश और नासिख की फैज़ाबाद की है। तो दिल्ली की दोनों ही की नहीं है। ऑप्शन डी में है दोनों का शायरी में कोई बाकायदा उस्ताद नहीं है। तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नासिख का भी और गालिब का भी कोई बाकायदा उस्ताद जो है वो शायरी में मौजूद नहीं है, तो कोई तज़किरा नहीं मिलता। अब इसके बाद सवाल नंबर 20, ऐशो इशरत और निशात के मज़ामीन किस दबिस्तान शायरी का तुर्राए इम्तियाज़ है? ऑप्शन ए दबिस्तान दिल्ली की शायरी का, ऑप्शन बी दबिस्तान लखनऊ की शायरी का, ऑप्शन सी दबिस्तान रामपुर की शायरी का या फिर ऑप्शन डी कुल शुमाली हिंद की शायरी का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी दबिस्तान लखनऊ की शायरी का। सवाल नंबर 21, इनमें से किसका ताल्लुक दारुत तर्जुमा उस्मानिया से है? ऑप्शन ए मिर्जा फरदुल्ला बेग, ऑप्शन बी नियाज फतेहपुरी, ऑप्शन सी मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा, ऑप्शन डी पंडित रतननाथ सरशार। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा, इनका ताल्लुक दारुत तर्जुमा से रहा है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 22, सर रिश्ता तालीफ व तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद किसकी तसनीफ है? ये एक तसनीफ का नाम है पूरा।
सर-ए-रिश्ता-ए तालीफ व तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद। ऑप्शन ए डॉक्टर मुस्तफ़ा अली खां फातमी, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी मुजीबुल इस्लाम या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर मजीद बेदार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर मुस्तफ़ा अली खां फातमी। अब इसके बाद सवाल नंबर 23, उर्दू में इस्तदलाली नस्र को किस मुसन्निफ ने रिवाज दिया? इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ऑप्शन ए अल्लामा शिबली नोमानी ने, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी मौलवी अब्दुल हक ने या फिर ऑप्शन डी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने। सवाल नंबर 24, मौलाना हाली ने मुसद्दस मद्दोजज़र इस्लाम किसकी फरमाइश पर तसनीफ की? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां की, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, ऑप्शन सी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर की। में ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर मौलाना हाली ने मुसद्दस, जो इनका मुसद्दस है मद्दोजज़र इस्लाम, ये तसनीफ किया था। सवाल नंबर 25, सर सैयद का हम असर हर अदीब एक देव अदब था और किसी न किसी रंग में सर सैयद से मुतासिर था, ये किसका कौल है? ऑप्शन ए मेहदी महदी अफादी का, ऑप्शन बी हनीफ नकवी का, ऑप्शन सी खलीक अंजुम का या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का। तो सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का, ये कौल है। सवाल नंबर 26, नासिर रज़ा काज़मी के उस्ताद इनमें से कौन हैं? ऑप्शन ए हफीज़ जौनपुरी, ऑप्शन बी हफीज़ जालंधरी, ऑप्शन सी हफीज़ होशियारपुरी या फिर ऑप्शन डी हफीज़ मेरठी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी हफीज़ होशियारपुरी। नासिर रज़ा काज़मी के उस्ताद थे हफीज़ होशियारपुरी। सवाल नंबर 27, हयती तनकीद के उन्वान से ज़ैल में से किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए हसन अस्करी, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी मसूद हुसैन खां या फिर ऑप्शन डी एहतशाम हुसैन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद हसन। के बाद सवाल नंबर 28, रोमानवी तहरीक के ज़ेर असर किसी अदब पारे में इनमें से किसे तरजीह और अव्वलियत हासिल है? ऑप्शन ए इज्तिमाई इस्लाह को, ऑप्शन बी अक्ल शऊर को, ऑप्शन सी फ़िक्र और मकसदियत को, ऑप्शन डी जज़्बात और तख़य्युलात को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी जज़्बात और तख़य्युलात को। रोमानवी तहरीक में जज़्बात और तख़य्युलात को अहमियत और तरजीह हासिल है। सवाल नंबर 29, सिन्फ़ शायरी वासूख्त के क्या माना है? ऑप्शन ए बेजारी या मुंह मोड़ना, ऑप्शन बी सख्ती करना, ऑप्शन सी राजो नियाज, ऑप्शन डी इजहार बेबसी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए बेजारी या मुंह मोड़ना। सवाल नंबर 30, हिंदुस्तानी तराइले किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए वाली आसी, ऑप्शन बी बेकल उत्साही, ऑप्शन सी मुजीब नश्तर, ऑप्शन डी हनीफ नकवी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मुजीब नश्तर। सवाल नंबर 31, उर्दू शायरी में मुसम्मत के ताल्लुक से ज़ैल में क्या मुराद ली जाती है? ऑप्शन ए उर्दू कसाइद की किस्में, ऑप्शन बी उर्दू मरासी की किस्में, ये मरसी की जमा होती है मरासी, ऑप्शन सी उर्दू मसनवी की बहरें या फिर ऑप्शन डी उर्दू नज़्म की हैयतें। तो सही जवाब है ऑप्शन डी उर्दू नज़्म की हैयतें। ये सब मुसम्मत के अंदर आती हैं। ये सब हम जैसा कि हम जानते हैं मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस और इसी तरह से फिर मुसब्बा, मुसम्मन, मुतस्सा, मुअश्शर, दस्तक, ये जितनी भी हैयतें हैं उर्दू नज़्म की, ये सब मुसम्मत के अंडर में आती हैं, यानी मुसम्मत कहलाती हैं, मुसम्मत के ज़ैल में आती हैं। ये वज़ाहत करनी थोड़ी ज़रूरी है जिससे कि दूसरे सवालात भी क्लियर हो जाएँ। अब सवाल नंबर 32 है, मुसब्बा के बंद कितने मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। मुसब्बा में 7 मिसरों पर बंद होते हैं। सवाल नंबर 33, 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद किस शेरी हैयत में होते हैं? ऑप्शन ए मुसब्बा, ऑप्शन बी मुसम्मन, ऑप्शन सी मुतस्सा, ऑप्शन डी मुअश्शर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मुतस्सा। ये सारी वो हैयतें हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं और पूछी जा सकती हैं, कुछ ख़ास-ख़ास हैं। सवाल नंबर 34 भी इसी तरह से आप देखिए, 10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद किस शेरी हैयत में होते हैं? तो ए में मुसब्बा है, बी में मुसम्मन है और सी में मुतस्सा है और डी में मुअश्शर है। तो डी इसका सही जवाब सही हो जाएगा, मुअश्शर। एक छोटी-सी वज़ाहत करता चलूँ, जैसा कि हम जानते हैं, मुसल्लस जो 3 मिसरों पर बंद हो उसको मुसल्लस कहते हैं और जो 4 पर हो वो मुरब्बा कहलाता है, जो 5 पर हो वो मुखम्मस कहलाता है।
जो 6 पर हो वो मुसद्दस कहलाता है, तो यहाँ तक तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसके बाद जो 7 पर हो वो मुसब्बा कहलाता है, और जो 8 पर हो वो मुसम्मन कहलाता है, और जो 9 पर हो वो मुतस्सा कहलाता है, और जो 10 पर हो वो मुअश्शर कहलाता है। ये सब भी हम याद रखें, इनमें से भी कोई सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 35, गज़ल के अलावा क़िताअत अलहदा से भी तख्लीक़ किए जाते हैं। उर्दू अदब में ज़ैल में से इनका ख़ास वस्फ़ क्या है? ऑप्शन ए हकीकत निगारी, ऑप्शन बी रोमानवियत, ऑप्शन सी माज़ी पसंदी, या फिर ऑप्शन डी हिज्र का बयान। तो सही जवाब है ऑप्शन ए हकीकत निगारी। सवाल नंबर 36, असरी आगही, अलीगढ़ मैगज़ीन और अदीब वग़ैरह रसाइल के मुदीर इनमें से कौन रहे? यहाँ 3 रिसालों के नाम दिए गए हैं, रसाइल हैं ये सब। असरी आगही है एक, दूसरा अलीगढ़ मैगज़ीन है, तीसरा अदीब नाम से है, और पूछा गया है कि इनके मुदीर कौन हैं। ऑप्शन ए में है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी में है खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन सी में है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, और ऑप्शन डी में है कमर रईस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कमर रईस। ये इन तीनों मैगज़ीन्स के, इन तीनों रिसालों के मुदीर रहे हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 37, फ़न सहाफ़त किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए सैयद अहमद क़ादरी, ऑप्शन बी प्रोफ़ेसर ज़हूरुद्दीन, ऑप्शन सी अहमद जमाल पाशा, या फिर ऑप्शन डी ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोफ़ेसर ज़हूरुद्दीन फ़न सहाफ़त के मुसन्निफ़ हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 38 में है, फ़न तर्जुमा निगारी के उन्वान से 2 मुसन्निफ़ों ने अलग-अलग किताबें तसनीफ़ की हैं। ज़ैल में से दोनों मुसन्निफ़ों के नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है प्रोफ़ेसर ज़हूरुद्दीन और कमर रईस, ऑप्शन बी कमर रईस और डॉक्टर मुश्ताक कादरी, ऑप्शन सी प्रोफ़ेसर ज़हूरुद्दीन और खलीक अंजुम, ऑप्शन डी खलीक अंजुम और डॉक्टर मुश्ताक कादरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोफ़ेसर ज़हूरुद्दीन और खलीक अंजुम। इन दोनों मुसन्निफ़ों की किताबें फ़न तर्जुमा निगारी के नाम से हैं। ये एक इत्तफ़ाक़ की बात है कि दोनों ने जो किताबें लिखी वो एक ही नाम से लिखी। अब इसके बाद सवाल नंबर 39 में है, तर्जुमे के फ़न के ताल्लुक से इनमें से कौन-सी किताब जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के मशावरती कमेटी ने मुरत्तब की? ऑप्शन ए तर्जुमे के फ़नी और अमली मुबाहिस, ऑप्शन बी तर्जुमे का फ़न और रिवायत, ऑप्शन सी तर्जुमा, रिवायत और फ़न, ऑप्शन डी उर्दू में फ़न तर्जुमा निगारी। तो 39वें का सही जवाब है ऑप्शन ए तर्जुमे के फ़नी और अमली मुबाहिस। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो मशावरती कमेटी है उसने को मुरत्तब किया है। सवाल नंबर 40, उर्दू में इबलाग के हवाले से इनमें से कौन-सी किताब जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली की मशावरती कमेटी ने मुरत्तब की? ऑप्शन ए जदीद इबलाग आम, ऑप्शन बी उर्दू ज़बान और इबलाग आम्मा, ऑप्शन सी उर्दू और अवामी ज़राए इबलाग, ऑप्शन डी अवामी ज़राए इबलाग तरसील और तामीर व तरक्की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उर्दू ज़बान और इबलाग आम्मा। ये भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उनकी मशावरती कमेटी ने इसको मुरत्तब किया है। इन दोनों सवालात की ये अहमियत है। अब सवाल नंबर 41, नवाहे दहली की बोलियों को मगरिबी हिंदी का नाम ज़ैल में से किसने दिया? ऑप्शन ए जॉन बीम्स, ऑप्शन बी ग्राहम बेली, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी ग्रियर्सन। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रियर्सन। सवाल नंबर 42, मसनवी गुलज़ार नसीम का किस्सा ज़ैल में से किस किताब से माखूज़ है? ऑप्शन ए आराइश महफ़िल से, ऑप्शन बी बूस्तान ख़याल से, ऑप्शन सी मज़हब इश्क से, या फिर ऑप्शन डी दस्तूर उश्शाक़ से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मज़हब इश्क से। अब इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 43 में है, तसादुम किस सिन्फ के फ़न के लिए लाज़िम है? ऑप्शन ए दास्तान, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी नॉवेल, ऑप्शन डी अफ़साना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ड्रामा। ड्रामे के लिए तसादुम जो है वो एक लाज़मी जुज़ है इसका। अब इसके बाद सवाल नंबर 44, किस्सा महर-ओ-माह ज़ैल में से किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए हैदर बख्श हैदरी की, ऑप्शन बी मीर शेर अली अफ़सोस की, ऑप्शन सी खलील खान अश्क की, ऑप्शन डी मिर्ज़ा काज़िम अली जवां की। तो सवाल नंबर 44 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। हैदर बख्श हैदरी की ये तसनीफ़ है, किस्सा-ए महर-ओ-माह। सवाल नंबर 45, जॉन गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज से इस्तीफ़ा कब दिया? ऑप्शन ए 24 फरवरी 1806 ईस्वी को, ऑप्शन बी
28 फरवरी 1806 ईस्वी को, ऑप्शन सी 28 फरवरी 1804 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 24 फरवरी 1804 ईस्वी को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 फरवरी 1804 ईस्वी को जॉन गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज से इस्तीफा दे दिया था। सवाल नंबर 46, जमीला हाशमी के नॉवेल दश्ते सूस का झैल में से क्या मौजू है? ऑप्शन ए शम्स तबरेज़ की ज़िंदगी, ऑप्शन बी हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की ज़िंदगी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो की ज़िंदगी, या फिर ऑप्शन डी बंदा नवाज गेसू दराज की ज़िंदगी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। ये जो नॉवेल है दश्ते सूस जमीला हाशमी का, ये हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। का मौजू ये है। अब सवाल नंबर 47, हुरी ज़ैल में से किस मुसन्निफ का मशहूर किरदार है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी कृष्ण चंद्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी कन्हैया लाल कपूर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेमचंद। गौदान जो प्रेमचंद का की तसनीफ है, उसका होरी जो है वो एक किरदार है, और ये बहुत मशहूर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इस तरह भी पूछा जाता है कि होरी किस नॉवेल का या किस तसनीफ का किरदार है, तो जवाब होगा गौदान का। और ये भी पूछ लिया जाता है कि किस मुसन्निफ का किरदार है, तो जवाब होगा प्रेमचंद का। सवाल नंबर 48, गंजे फरिश्ते का ताल्लुक झैल में से किस सिनफ़े अदब से है? ऑप्शन ए इंशाइया, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी नॉवेल, या फिर ऑप्शन सी नॉवेल, या फिर ऑप्शन डी अफसाना। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अफसाना। गंजे फरिश्ते जो है वो सादत हसन मंटू का अफसाना भी है और अफसानवी मजमुआ भी है। सवाल नंबर 49, सर सैयद अहमद खां की साइंटिफिक सोसाइटी अव्वलन किस शहर में कायम हुई? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिजनौर, ऑप्शन डी मेरठ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए गाजीपुर। शुरुआत में ये सोसाइटी जो है सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में कायम की थी, और बाद में फिर ये अलीगढ़ मुंतकिल हो गई थी। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50, ज़ैल में उर्दू रुझानात और तहरीकात के सही ज़मानी तरतीब वाले ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। अब इसको हम देख लेते हैं कि कौन-सा सही ज़ुमरा है ज़मानी तरतीब का, और इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आप इसको गौर से सुनिएगा। इसमें पहले नंबर पर है, जो ऑप्शन ए है उसमें है इहाम गोई, और इसके बाद तहरीक-ए-ज़ुबान-ए-इस्लाह, फिर रोमानवी तहरीक, फिर अलीगढ़ तहरीक। तो ये गलत हो गया, क्योंकि रोमानवी तहरीक से पहले अलीगढ़ तहरीक का नाम आना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन बी को, इहाम गोई, तहरीक-ए-इस्लाह-ए-ज़ुबान, और तीसरे नंबर पर सर सैयद तहरीक है, जो कि अलीगढ़ तहरीक का ही नाम है। तो यहाँ तक ठीक है। फिर रोमानवी तहरीक है, इसके बाद हल्का अरबाब ज़ौक़, इसके बाद तरक्की पसंद तहरीक। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तरक्की पसंद तहरीक हल्का अरबाब ज़ौक़ से पहले है। तो ये भी हमारा जो है आंसर सही नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ई को। इसमें पहले पर है इहाम गोई, फिर तहरीक इस्लाह ज़ुबान है, फिर अलीगढ़ तहरीक है जिसको सर सैयद तहरीक भी कहते हैं, फिर रोमानवी तहरीक है, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक है, फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ है, फिर जदीदियत है, के बाद आखिर में माबाद जदीदियत है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डी में हम देख लेते हैं क्या गलती हुई है। तहरीक ज़ुबान इस्लाह को इसमें पहले लिखते हैं, जबकि इहाम गोई पहले है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। इसी के साथ ये हमारे 50 सवाल जो हैं ये मुकम्मल हुए इस वीडियो के। और इसके बाद 100 सवाल अभी हमारे पास मुतफ़र्रिक़ात में से और हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2 वीडियो इसी सीरीज़ की और आनी बाकी हैं, 24 और 25 नंबर। तो आप इन सभी वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाइए, लिहाज़ा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सवाल अगर आपका हो, तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।